जैसे हमारे ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारे सवाल रहते हैं कि पढ़ाई होने के बाद कौन से क्षेत्र पे सफलता मिलेगा या नहीं। इस पर विचार देने के लिए हमारे साथ राकेश चंद्र जी मौजूद हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सिन्हा जी। कैसे हैं आप? जी, ठीक हो? आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ईश्वर कृपा से हम जी, लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, जो आज के समय में जी, बहुत आवश्यक है। जी। देखो, अभी बहुत लोग रहते हैं कि उन लोग पढ़ाई करने के बाद उन्हें उन्हें बहुत डाउट रहता है कि एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि मैं कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगा। तो ये जी हाँ। हमारे इस कुंडली के थ्रू बता सकते हैं? देखिए, कुंडली के थ्रू कुछ भी बता सकते हैं। जी, कुछ बेसिक डेटा आवश्यक होता है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके आधार पर कुंडली बनती है और जितना टाइम एक्यूरेसी रहेगा उतना ही अंदर के लेयर्स पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम देख सकते हैं कि एजुकेशन का क्षेत्र कौन सा अच्छा रहेगा, किस क्षेत्र में। क्योंकि देखिए, कोई भी क्षेत्र में आदमी तभी सफलता प्राप्त करता है जो उसके इनबॉर्न स्किल्स के साथ में हो, इनबॉर्न स्किल के साथ अलाइंड हो। तो ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में ये व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। इन बिल्ट स्किल जी, है तो उसमें ज़्यादा बढ़िया कर सकता है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग आते हैं जो जिस क्षेत्र में उनको जाना चाहिए उसमें नहीं जाते। पीयर प्रेशर या अपनी आकांक्षाएं, कई बार विल पावर ज़्यादा होता है, मुझे इसी क्षेत्र में जाना है भले वो क्षेत्र अच्छा ना हो, तो चले जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद उसमें सफलता नहीं मिलती, या बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या जितनी आकांक्षा है उतनी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत आती है। तो फिर वो फीडबैक ऐसा होता है कि सब कम कम। बहुत बार लोग कहते हैं मेरे, आईटी क्षेत्र में 15 साल काम कर चुका हूँ, होटल खोलना चाहता हूँ या कुछ और करना चाहता हूँ, ये तो नहीं करना चाहता, कुछ और ही करना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। वैसा है, ठीक है, जी, सेटिस्फेक्शन बहुत नहीं लोग है। ऐसे हैं जो या कहीं आईटी कुछ में पढ़ाई करने के बाद अभी स्ट्रीट फूड बेचते हैं। बिल्कुल, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, या तो फूड बेचते हैं या फैशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं कि मैं तो जी, सोचता था कि मीडिया में जाना था लेकिन अब गलत जगह आ गया हूँ, अब 40 के बाद तो जा नहीं जी, सकता। जी हाँ। तो कुंडली उसमें मदद करता है। तो एक कुंडली क्या होता है, जी, बहुत लोग समझते हैं कि सिर्फ प्रेडिक्शन होता है। मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन नहीं होता। एक छोटा सा पार्ट प्रेडिक्शन होता है, उसका बहुत बड़ा पार्ट जो यूजफुल पार्ट है वो गाइडेंस है। राइट डायरेक्शन जी। में कैसे जाना है, वो राइट डिसीजन लेने में ज्योतिष बहुत हद तक मदद कर सकता है। तो अभी जो कुंडली देखने के बाद भी उन्हें अपना क्षेत्र मिलने में बहुत डाउट रहता है। क्या करेंगे उन लोग जो कुंडली देखने के बाद भी उन्हें कुछ क्षेत्र चूज़ करने का वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग नहीं या कुछ नहीं? हाँ, निर्णय नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले पाते। जी, करेक्ट। देखिए, कुंडली देखने के भी कई लेयर्स हैं, अलग अलग स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनका अलग अलग एक्सपर्टीज भी होता है और अलग अलग तरीका होता है। भारत में तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं जिसमें अलग अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन देश काल परिस्थिति महत्वपूर्ण होती है। अब कुछ ज्योतिषी हैं, ट्रेडिशनल ज्योतिषी होते हैं, उनको मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पता नहीं होता है, मॉडर्न करियर्स के बारे में पता नहीं होता है, बाहर क्या चल रहा है देश विदेश में नहीं पता होता। तो वो भी बताएंगे अपने क्षेत्र से, अपने ज्ञान के आधार पर बताएंगे। जी, लेकिन जो ज्योतिषी जिन्होंने मॉडर्न लाइफ देखा है, आज का जीवन देखा है, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र जी, हजारों साल पहले का है। ये कोडेड होता है, आपके जीवन के बारे में कोडिंग होता है, उसको हम डिकोड करके आज के डेट से, आज के समय के परिस्थिति के अनुसार उसको कोरिलेट करके सजेशन देते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि अच्छा जी, कुंडली में क्या लिखा है। कुंडली में तो लिखा कुछ नहीं होता है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आज की डेट से कोरिलेट करके गाइडेंस दिया जाता है। तो जी, अगर कोई आके सीधा से बोलिए कुंडली में क्या लिखा है, तो लिखा कुछ नहीं होता है, कैन रीड इट लाइक अ बुक। तो बहुत सारे लोगों की करेक्ट। अपेक्षा होती है कि अच्छा ठीक है, आप ही बताइए क्या है। तो क्या है नहीं बोल सकता। पहले मेरा अप्रोच यही है कि आप बताइए आप कहाँ दुविधा में हैं, आपकी डिलेमा क्या है। तो जब बैकग्राउंड समझ लेता हूँ तब मुझे ये समझ में आता है कि मैं इनको क्या करूँ, गाइडेंस दूँ, प्रेडिक्शन दूँ,
या क्या क्या उनके पास ऑप्शन है उसमें से चुन के कौन सा बेहतर ऑप्शन कुंडली से कोरिलेट करके दूं। तो ये टू वे प्रोसेस जी। है, वन वे प्रोसेस नहीं है। तो बहुत लोग उनको लगता है वन प्रोसेस, अब आप बताइए क्या करना है। तो वहाँ पे मेरे जी। मुश्किल हो जाती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आता है कि जब तक बैकग्राउंड मुझे नहीं पता होता तो मैं सोल्यूशन कहाँ से दूं या गाइडेंस कहाँ से दूं। करेक्ट। तो अभी ये जो लोग कुंडली देखते हैं, तो भी उन लोग हाँ जी। बड़े ज़ीरो जैसे बने रहते हैं, हम्म। तो उन्हें आप क्या उपाय राइट। दोगे? ओके। बड़े जीरोज में समझा नहीं। बड़े ज़ीरो जैसे कुंडली वगैरह देखने के बाद उन्हें एक सफलता नहीं मिलती है, हम्म। और उन लोग वैसे के वैसे हम्म। बिना काम किए, बिना कुछ, मुझे कुछ क्षेत्र ओके। पता नहीं चल रहा है, तो उन्हें क्या उपाय दोगे आप? देखिए, मैं कुंडली देखने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे लेयर्स होते हैं। तो मैंने जहाँ से सीखा है, एक सैकड़ों साल पुरानी परंपरा से सीखा है। तो जो जिस लेवल तक मैंने सीखा है, तो बहुत सारे लेयर्स हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जनरल गुरुजी लोग जो सामान्य रूप से देखते हैं, एक या दो लेयर तक ही जाते हैं। लेकिन जब हम जैसे ज्योतिषी जो स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, बहुत सालों से गुरुजी से सीखा है और बहुत सारे सीक्रेट सीखे हैं, तो हम लोग ज़्यादा लेयर्स में जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनको राइट डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि जब तक सही दिशा में नहीं जाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, कई बार कुंडली से ये भी समझ में आता है कि भाई कहीं कुछ हर्डल्स हैं लाइफ में, छोटे मोटे हर्डल्स। हर्डल्स भी कई प्रकार के होते हैं। तो कुछ हर्डल्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे हर्डल्स होते हैं कि हटाए जाना है मुश्किल है। तो उसके बीच से हम निर्णय लेते हैं कि भाई जो हटाए जाने वाले मुश्किल हर्डल्स है उसको छोड़ ही देते हैं, हम बीच का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन जी। छोटे मोटे हर्डल्स हैं, मेरा जो अप्रोच है, मैं मंत्रों के द्वारा या छोटे छोटे होम रेमेडीज के द्वारा उपाय बताता हूँ जिससे वो हर्डल्स दूर हो जाएं। गाइडेंस तो होता ही है, गाइडेंस के जी। साथ साथ में रेमेडीज दिया जाते हैं। गुरुजी देखो, अभी बहुत लोग जो पैसे वाले हैं, जैसे मान लो हमारे टाटा बिरला हो या जो अंबानी हो, वो बहुत पैसे वाले हैं, क्या आपको लगता है उन लोग भी कुंडली देख ही रहेंगे? देखिए, कुंडली क्या है सबसे पहले समझना आवश्यक है। कुंडली जी। आपके पूर्व जन्म के कर्मों का बैलेंस शीट है। क्या अच्छा किया, जी। क्या बुरा किया। हर एक चीज़, जैसे एक बिजनेस, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से समझते होंगे कि जब भी कोई भी काम होता है, बिजनेस का जो एक्टिविटी होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें हम खर्च करते हैं, कुछ चीज़ें हम कमाते हैं, जी। और बैलेंस शीट हर साल में देना जी। पड़ता है, राइट। तो जी। गवर्नमेंट को टैक्स भी उसमें देना पड़ता है, हमारी कंपनी का एसेट कितना है वो भी दिखाना पड़ता है। बैलेंस शीट हर साल बनता है। इसी तरीके से ज्योतिष जी। के अनुसार जो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो कुंडली है। पिछले जन्म में हमने जी। क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसके आधार पे हमको कुंडली के अनुसार ग्रह दिखाते हैं। तो जिन लोगों के कर्म जी। बहुत अच्छे होते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया होता है, जिनकी सोच अच्छी होती है, जो समाज का, देश का भला सोचते हैं और सबके लिए भला अच्छा करते हैं, तो उनके कर्मों के जी। अनुसार कुंडली मिलती है। तो उनको बहुत कुछ बिना किए भी अपार सफलता मिलती है। जी। देखिए, 24 घंटे हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। टाटा, बिरला, अंबानी या कोई भी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके जीवन में भी तो 24 घंटे ही हैं। लेकिन उनकी जी। कमाई एक कई गुना बढ़ती है, मैनी फोल्ड्स में कमाते कमाई बढ़ती चली जाती है। जबकि एक जॉब करने जी। वाला व्यक्ति कितना भी मेहनत करे, वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। इवन दो जी। क्षमता उसकी बहुत है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो ग्रैब नहीं कर पाता या परफॉर्म नहीं कर पाता। कर भी दे तो 20%, 30%, 50% ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो उसका जी। कर्म है। तो कुंडली से ऐसे बहुत सारे इनपुट्स हमको समझ में आते हैं। जैसे कि कई जी। लोगों को अगर एक्स का काम करें तो एक्स मिलेगा उनको रिन्यूमरेशन। कई लोग एक्स काम करें तो एक्स इंटू 2 मिल सकता है। कई लोग ऐसा है कि एक्स का काम करेंगे, एक्स माइनस 10 ही मिलेगा, कितना भी काम कर लें। जी। तो ऐसे लोग आते हैं बहुत परेशान दुखी होके कि मैं जितना करते नहीं, तो जी। उनको बोलता हूँ भैया पहले आप सेटिस्फेक्शन जितना मिला उतना करो, और फिर रेमेडी जी। देते हैं कि कुछ ना कुछ पाप कर्म है पूर्व जन्म का, जिसके कारण से उतना मिल नहीं पाता है जितनी अपेक्षा होती है। जी। तो कुंडली से इस प्रकार के भी इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस दिए जाते हैं, ताकि फ्रस्ट्रेशन ना हो। अगर मुझे मालूम है कि अगर मैं 100 रुपए का काम करूं 80 मिलने वाला है, तो दुख तब होगा ना जब 100 नहीं मिला। 80 मिल गया तो खुशी तो हो ही जी। जाएगी मुझे। कुंडली से ऐसे इनपुट्स भी मिलते हैं। अर्थव्यवस्था
इस पर हमें कुंडली के साथ क्या रिश्ता है और कुंडली के थ्रू कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब बताने के लिए धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।